नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 13 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, वेस्टिल दिवस का आयोजन कब किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन 14 जुलाई, बी ऑप्शन 15 जुलाई, सी ऑप्शन 16 जुलाई और डी 17 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 14 जुलाई को। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा काला नमक चावल, इसका संबंध किस राज्य से है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नियर अर्थ एस्टेरॉइड स्काउट या NEA स्काउट नासा के एडवांस एक्सोप्लोरेशन सिस्टम प्रोग्राम के तहत विकसित एक छोटा अंतरिक्ष यान है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य नियर अर्थ एस्टेरॉइड से उड़ान भरना और डेटा एकत्र करना है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे NSO ग्रुप नामक एक इजरायली फर्म द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, ये मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारियां चोरी करने का एक टूल अर्थात जासूसी उपकरण है। अब आपको कूट की सहायता से बताना है इसका सही जवाब। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी पेगासस स्पाईवेयर के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस मिशन का संचालन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, ये मिशन वृहद आर्थिक मॉडल का निर्माण करके स्मार्ट सिटी मिशन में सहायता तथा वृद्धि करेगा। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी वेस्ट टू वेल्थ मिशन के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सिंधु नेत्र, इसका संबंध है। ए ऑप्शन मिसाइल से, बी युद्धक हथियार से, सी सर्विलांस सैटेलाइट से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी सर्विलांस सैटेलाइट से। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा गो इलेक्ट्रिक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। ए विद्युत मंत्रालय द्वारा, बी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी विद्युत मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह UAE की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। दूसरा, भारतीय वायुसेना वर्ष 2021 में पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बाओ धान खबरों में रहा, ये कहाँ उत्पादित किया जाता है। ए ऑप्शन असम में, बी मेघालय में, सी मणिपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी असम में। अगला सवाल है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये रिपोर्ट अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, ये रिपोर्ट वर्ष 2019 के बाद से भारत में स्वतंत्रता की स्थिति में आ रही गिरावट को दर्शाती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन
यानी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ए मुंबई में, बी उत्तराखंड में, सी बेंगलुरु में, डी हैदराबाद में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी उत्तराखंड में। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही 2030 डिजिटल कंपास परियोजना संबंधित है? ए ऑप्शन यूरोपीय संघ से, बी अमेरिका से, सी भारत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी यूरोपीय संघ से। अगला सवाल है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा, बी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा और डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, यानी यूनेप, अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी यूनेप। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। दूसरा, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ही स्थित है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सही दिशा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए यूएनडीपी, बी विश्व बैंक, सी एशियाई विकास बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी यूएनडीपी, अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला सवाल है, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का संरक्षण करता है? ए ऑप्शन भोजन का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी निजता का अधिकार और डी भाषण का अधिकार। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी राइट टू प्राइवेसी का, अर्थात निजता का अधिकार। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन 8 मार्च को, बी 21 मार्च को, सी 7 मार्च को, डी 3 मार्च को। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 8 मार्च को। अगला सवाल है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये जीडीपी सामाजिक सहयोग और उदारता की स्थिति के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। दूसरा, इस रिपोर्ट को सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया। तीसरा, फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के बारे में सही है। अगला सवाल है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, डी विश्व बैंक द्वारा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, अर्थात सेबी द्वारा, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है, सिंगमो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी गोवा राज्य से। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।